गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। गॉट इट? सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट m के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और वो क्या है बेटा -2, 9। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 9। आगे बोला गया है विच कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1 + x, y²। मतलब ये जो आपका m -2, 9 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपका 1 + x, y²। गॉट इट? क्वेश्चन में कहा गया है कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बोला गया है एंड y इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। आगे बोला गया है देन फाइंड इन विच द quadrant do the following points lie। नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये रहे हमारे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। बोला गया है आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर्स होने चाहिए। बिना नंबर्स के हम इन्हें पुट कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में? तो सीधा सा मतलब ये है कि हमें पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर हमें एक्चुअल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि हमारे एक्चुअल पॉइंट्स असल में हैं क्या। उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज पकड़ेंगे क्या कि दोनों चीजें क्या है बेटा इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉमा से पहले आपका क्या है -2, मींस -2 किसके बराबर है 1 + x के। क्लियर? -2 इज इक्वल टू 1 + x। तो क्या लिख सकता हूं मैं? -2 इज इक्वल टू 1 + x। इसे सॉल्व कर लेंगे। -2 ऐसे ही रहेगा, 1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे प्लस का था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया। x माइनस प्लस तो क्या रहेगा -3 इज इक्वल टू x। मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी -3। x क्या है आपका -3। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं। कॉमा के बाद है आपका यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या है कॉमा के बाद y²। मीन्स 9 इज इक्वल टू y²। 9 इज इक्वल टू y²। 9 इज इक्वल टू y²। क्लियर? अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा √। 9 के ऊपर आ गया √, ये आ गया y। अब √ सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 9 का जब एलसीएम लेंगे सो 3 3 = 9 और 3 1 = 3। मीन्स √ के अंदर आपका पेयर बन गया है 3 × 3 का। क्लियर है? तो जब पेयर बन जाता है तो वो नंबर बाहर आ जाता है। तो 3 इज इक्वल टू y, मीन्स y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 3 आ गई है। और हमसे क्वेश्चन में एक चीज बोली भी गई थी कि y इज ग्रेटर देन 0। y 0 से ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, मतलब y इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, हमारे पास y की वैल्यू भी है। देखते हैं हमसे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया था आपका p ब्रैकेट में y, x। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? देखिए फर्स्ट पॉइंट था p ब्रैकेट में y, x। क्लियर? हम इसे कैसे लिख सकते हैं? p ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या है बेटा 3 और x की वैल्यू क्या है -3। 3 और -3। अब हम सबको अच्छे तरीके से पता है कि x आपका प्लस का है और y आपका माइनस का है, मतलब 3 प्लस का और एक 3 माइनस का। सो प्लस माइनस हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आता है? इधर मैं बना देता हूं थोड़ा सा आपका एक ग्राफ जिससे आपको और ज़्यादा आसानी रहे। हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं आपके प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं हमारे प्लस। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या आ गया आपका बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये हमारा किसका पेयर बनना है? प्लस माइनस का। सो प्लस माइनस किस में आते हैं? प्लस माइनस आते हैं बेटा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फोर्थ
क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको, Q 2, x। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, 2, x। Q 2, x। क्लियर। Q ऐसे ही रहेगा, 2 आपका एज इट इज आ गया, x की वैल्यू हमारी क्या है बेटा, -3। क्लियर। अब ये भी देखो क्या बन गया आपका, +2 -3, तो प्लस माइनस का बन गया, प्लस माइनस हमारा किस में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सेम आपका, ये किस में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, r x², y -1। ये थोड़ा सा अलग है पर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। क्या है आपका, r ब्रैकेट में x², y -1। क्लियर। सो r आपका एज इट इज आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी क्या है, -3, x है आपका -3 और इसका भी क्या है बेटा, स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा y हमारा क्या था, -3, y हमारा क्या था, -3 नहीं, y हमारा 3 है, ठीक है, y हमारा क्या है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 -1, गॉट इट। r ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये माइनस का था तो स्क्वायर खोलने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का, कॉमा 3 -1 तो क्या आ जाएगा, 2। हमारे पास के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, r क्या है हमारा, +9 +2। जब दोनों हमारे प्लस के होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट में क्या दिया गया है, s ब्रैकेट में 2x, -3y। सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। क्या पॉइंट्स हैं आपके, s ब्रैकेट में 2x, -3y। क्लियर। s आपका एज इट इज आएगा 2, x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, x की वैल्यू है हमारी -3, सो 2 × -3, -3 और y की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, y की वैल्यू है 3। आगे s 2 3 जा 6, 2 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, कॉमा 3 3 जा 9, 3 आपका माइनस का है और दूसरा 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर आ गए हैं आपके x के कोऑर्डिनेट -6 -9 और हमारे दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। इसके 4 पार्ट थे और हमने चारों सॉल्व कर लिए हैं। ये रहे। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनकेस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।